ठीक है बेटा। तो पहले आप लोग हेडिंग डाल लेंगे बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म, सॉरी चेन आइसोमेरिज्म की, ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की टाइप्स में पहली आपके पास हेडिंग क्या होगी, चेन आइसोमेरिज्म। देखिए सबके अंदर मैंने क्या बताया आपको, आइसोमेरिज्म का वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का सब में सेम ही रहेगा। तो पहली बात तो सेम रहेगी। अब क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होंगी वो यहाँ मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। इसमें होगा डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन। पहले आप लोग डेफिनेशन लिख लें, सबके एग्जांपल्स भी मैं आगे लिखवाता जाऊंगा, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है बेटा, चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, पहले तो आप लिखें कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, यहां जो मैंने बात लिखी हुई वही लिखनी है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, but different number of carbon atoms in chain, but different number of carbon atoms in chain। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन कह रहे हैं डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेन में होंगे, तो बेटा अंडरस्टूड है स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखाता हूं तो आप लोगों को क्लियर होगा कि व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म। देखिएगा यहां पर अगर हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से कंपाउंड CH3 CH2 CH2 देन CH3, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करके बेटा दूसरा कंपाउंड भी लिख रहा हूं CH3 CH CH3 और CH3। बेटा दो कंपाउंड्स हैं, दोनों के नाम भी मैं आपको बता दूं बेटा। इस वाले को यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं एन ब्यूटेन। एन क्यों था मैंने बता दूंगा बाद में, भी छोड़ दो एन क्यों लगाया, क्या लगाया। 4 कार्बन आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 और सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा ब्यूट 4 कार्बन के लिए और एन सिंगल बॉन्ड के लिए। बेटा इस वाले को हम कहते हैं, अगर किसी को नजर नहीं आ रहा बेटा मैं इसलिए साथ साथ आप लोगों को डिक्टेट भी कर रहा हूं। ऊपर वाले का नाम क्या है, एन ब्यूटेन, नीचे वाले का क्या है, आइसोब्यूटेन। इसका एक और नाम भी होता है, किस तरह से आता है वो हम बाद में लिख लेंगे, भी आपको जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी कि इसमें कौन सा नेम लिखना है, बस अभी जो मैं लिखवा रहा हूं आपने वही नाम याद करना है, ठीक है। बाद में नेमिंग्स देखेंगे किस तरह से होती हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या चीजें डिफरेंट है। अब यहां पर डिफरेंस मैंने क्या कहा बेटा, चेन जो होती है ना, चेन जो मैंने यहां लिखा है, चेन के लिए खास बात होती है। चेन हम कब कहते हैं, जब चेन कंपाउंड्स में क्या होती है, जब उस कंपाउंड के 2 कॉर्नर्स अगर आप ले लें, ठीक है। चेन के अंदर कितने कॉर्नर्स आने चाहिए, 2 कॉर्नर्स आने चाहिए, और चेन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन आते हैं। चेन के लिए 2 बातें याद रखनी है आपने। एक पहली चीज क्या है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होंगे, कार्बन मौजूद होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज उसके कितने कॉर्नर्स होंगे, 2 कॉर्नर्स होंगे, 3 कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए। जैसे इसकी अगर मैं चेन की बात करूं तो बेटा चेन आपके पास ये कहलाएगी। हाइड्रोजन बेटा चेन के अंदर नहीं आ रहे हैं, पहली बात हाइड्रोजन चेन के अंदर नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और वो साइड पर होते हैं कार्बन के, ठीक है। ओपन फॉर्म अगर मैं इसकी लिखूँ ना, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, तो बेटा कुछ इस तरह से होता है। जैसे लिखा है ना पहले CH3 तो उसको ऐसे लिखते हैं, फिर कौन है CH2 तो उसको ऐसे लिखते हैं, फिर दोबारा कौन है CH2 तो उसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसको CH3 को कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ये पूरा ऊपर वाला कंपाउंड लिखा है मैंने। तो इसमें जब मैं चेन सेलेक्ट करूंगा तो वो ऐसी होगी। अब देख लें कि चेन में कौन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स आ रहे हैं, ठीक है। और कितने कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं आपको इसके अंदर, 2 कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं। 2 कॉर्नर्स कौन कौन से हैं आपको, एक लेफ्ट में नजर आ रहा होगा और एक राइट पर नजर आ रहा होगा। तो ये 2 केसेस आपके पास होने चाहिए। नीचे वाली में चेन बेटा मैं 2 से 3 तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्शन ऑफ चेन कैसे होती है, अभी जब हम लास्ट में नेमिंग्स करेंगे ना UPSC नेमिंग, तो मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन ऑफ चेन कैसे की जाती है। फिलहाल यहाँ पर ये देखें कि चेन की सिलेक्शन यहाँ पर हमें 2 कॉर्नर्स लेना, टोटल कितने 3 कॉर्नर्स हैं। अब एट अ टाइम आपने कितने कॉर्नर यूज करने, 2। या तो यहाँ से यहाँ ले जाओ,
ठीक है, या यहाँ से सीधा ले जाओ, मैं सीधा ले जा रहा हूँ, वो आसान होगा। कंफ्यूज मत होना बेटा कि चेन कैसे सेलेक्ट की है नहीं की है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में जब IUPAC नेमिंग करेंगे। सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर चेन के अंदर कितने कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, और यहाँ चेन में कितने हैं, 1 2 3। लेकिन अगर आप कंपाउंड्स के अंदर, दोनों कंपाउंड्स के अंदर अगर टोटल कार्बन काउंट करें, टोटल कार्बन आपको काउंट यहाँ पर कितने मौजूद हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ टोटल बात कर रहा हूँ बेटा, चेन में नहीं, 1 2 3 4, टोटल कितने, 4 का 14 के अंदर कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं। अब हाइड्रोजन्स भी काउंट करो, 3 2 5 हो गए, 5 और 2 7 और 3 10। नीचे वाले में चेक करते हैं, 3 4 और 3 7 और 3 10। दोनों कंपाउंड में 4 कार्बन्स और 10 हाइड्रोजन्स, 4 कार्बन्स एंड 10 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। डिफरेंस क्या है बेटा, दोनों का अगर हम कहें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन। चेन में कितने कार्बन है, 4, चेन में कितने कार्बन है, 3, दोनों में डिफरेंस ये आ गया। तो इस वजह से दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, दोनों की रिएक्टिविटी भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को चेन आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल चेन आइसोमेरिज्म में आप ये लिख सकते हैं,